ये बीच में मैंने बीच में कर मैंने यहाँ था, मैंने यहाँ किया। नहीं, वो अपना सेंटर से ही। सबसे पहले सवाल तो बनता है लेगेसी को लेकर, ये एल्बम की शुरुआत किस तरह से हुई है और किस मूड के गाने जिन्होंने नहीं देखा हमारे दर्शक उनको बताएंगे आप, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है 40 सालों की उस पर रोशनी डालेंगे। 40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट करने। फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर है। तो वहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे। मेरा कुछ 7-8 प्रोग्राम थे और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था ऐसे ऐसे पूरा, हर प्रोग्राम में आके सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते हैं। सीखना शुरू हुआ। आज आप उसका असर देख रहे हैं आप कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गा रहा, नहीं लगा होगा 2 गा रहे। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो सुमित ने किया। मुझसे अच्छा गाया, यूँ समझ लीजिए 7 गाने जो मैंने गाए मुझसे अच्छा गाया। यही मेरी सक्सेस है कि मुझसे अच्छा गाया। सुमित जी क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनूप जी ने खुद भी की है और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं। ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या मायने होता है सर? सबसे पहले तो इनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग द फंक्शन दैट he's my mentor, he's a father figure to me, and it's been, you know, it was a dream as a child to you know, to be with him, to sing like him. As a 3, 4, 5-year-old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, when I was just 4, 5 years old, it was a dream come true. और वहाँ फिजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि I'll be you know, in Mumbai and pursuing a career in music. So thanks to Guruji, his mentorship. और these 40 years have been incredible because like I said on stage, you know, he hasn't just mentored me about music and for music, but about life as well, about the value of love, loving people, being positive, serving. ये सब जो उन्होंने सिखाया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, एंड whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer since I was a child. So really it's such an incredible journey, and today this album Legacy is a dream come true, you know, because you know you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya there is nothing more special than that. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक तो बाकी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद ये ऐसा नजर नहीं जाएगी। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी। किस तरह से प्लान किया सर आपने? देखिए ये गाना मैं चतुरंग पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 घराना, तो तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाल दी है, डांस एक जान बख्शी, एक अलग ही रंग बख्श दिया है और रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये, तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी जब से, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन करना चाहिए सुमित जी, आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि एज अ शिष्य जो है अपने गुरु से क्या गुरुदक्षिणा देना चाहेंगे? गुरु जी के लिए क्या गुरुदक्षिणा लेना चाहेंगे? हमारा जो रिलेशनशिप है शुरुआत से लेना देना है ही नहीं, वो प्यार ही है। इट्स ऑल अबाउट लव, लेना देना नहीं। हाँ, तो दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। दिस इज अबाउट म्यूजिक एट द सेंटर ऑफ इट।
he's like my father, I'm like his son. So ये जो हमारा प्यार है, it represents itself in the way that we sing together in our relationship together. आपके एल्बम को ऑडियंस तो सराहा ही रही है जी। लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है सेलिब्रिटीज थे, एक से बढ़कर एक दूसरे लोग थे जिनकी बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग भी जब सराहते हैं तो क्या महसूस होता है, क्या फर्क होता है? सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे और this is a bond of love in the entire music fraternity that so many people came today and it's his blessing and his relationship with everybody and all of us and it's such a wonderful function to have everybody ब्यूटीफुल here. ब्यूटीफुल। आप लोग भी मीडिया इतने सारे आए हैं, So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने हैं, सभी उम्दा है, फिर भी अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें तो हो और आप भी बाद में अपना पसंदीदा बताएं। देखिए चतुरंग तो आपने देखी, वो सबसे अच्छी है और एक गाना हम दोनों ने मिल के गाया है, तेरी मेहरबानियाँ, वो भी बहुत अच्छा है। सूफी है, सूफी गाना बस। बहुत अच्छा हुआ है। 2 भजन है और 2 गज़ल है, एक गीत भी है। तो मेरे ख्याल से वो बजवा दें, ये हो जाए, हाँ, ये हो जाए। वो बजाएंगे, सुनिए। पृथ्वी गंधर्व has done a fantastic job with the music and the composition. अच्छा अनुज जी, आपने अभी सूफियत की बात की, आज के दौर में संगीत में क्या सूफियत कुछ कम हो गई है? नहीं कहाँ कम हो गई, इतने सारे लोग जो आए हैं ये सब सूफी तो हैं, नहीं तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ आते हैं। जैसे आपका हमने देखा, बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसा ही है सब। लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ ना कुछ कम डाउन नजर आ रहा अब फिल्मों में जाने दीजिए, हम लोग बातें अपनी है, बेटर म्यूजिक की कर रहे हैं। अब वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो सब जाने दीजिए। हम लोग चतुरंग की बात कर रहे हैं, सजी बाजे पग पैजनी। वाह वाह। कौन सा? छोड़ छाड़ के अपने ये वाली सखी बाजे पग पैजनी छन न बाजे मोहन पग पैजनी। आखिरी क्यों है? अभी तो बहुत बाकी है। अच्छा इनका आखिरी है। जी आप बोलिए। आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा के नाम से जानते हैं लोग, आपको हमको ऐसा लगता है शायद कोई और भजन सम्राट नहीं बन पाएगा, आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए भजन सम्राट जो लोग मुझे कहते हैं वो अपनी खुशी के लिए कहते हैं। भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं जिनसे हमने सीखा है, वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जैसा उन्होंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि भक्त अपनी खुशी के लिए, तो शिरडी बाबा को भी 1 करोड़ का मुकुट पहना दिया, वो तो फ़कीर आदमी थे, उनको कहाँ ज़रूरत थी, लेकिन अपनी खुशी के लिए उनको मुकुट पहना दिया है कि भाई हम उनको देखें इस तरह। ये तो सब अपनी खुशी के लिए सम्राट भी मुझे कहते हैं। अनूप सर मुझे आप 2025 तक में 40 सालों से अनूप जी के साथ संबंध है, जी। आप उनको अपना गुरु मानते हैं। 40 सालों की यादों की बात की जाए, कुछ खट्टी मिट्टी भी यादें हैं कि खाली सारी मिट्टी खट्टी तो है ही नहीं अभी तक, खट्टी नहीं। सब प्यार ही प्यार है साथ में। और जो 40 years is a long time and this is what this album is portraying, this bond of love, this bond of togetherness. इसलिए हम लोगों ने नाम रखा legacy, 40 years of togetherness. And it's such a beautiful journey and I pray that this continues for many more years. और as a 3-year-old child, the joy I had of watching him live and learning from him, आज भी वही, I feel the same happiness, same joy and the same love and adoration for him. आज इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के वक्त में हमने देखा है कि इस तरह के एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जिस तरह से आप लार्जर देन लाइफ करते हैं। एल्बम होता ही नहीं है आज की डेट में। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। इससे पहले भी जो एल्बम लॉन्च किया था जी, वो भी बहुत अच्छा था, गुलजार। ये भी इसी तरह से। जी, ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्या वाकई में आपको एल्बम ही, म्यूजिक ही सब कुछ लगता है कि आप एक बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं इनको हल्का फुल्का काम करने ही नहीं दूंगा। ये जब करेंगे ऐसे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वही मैंने इनको सिखाया है कि अपना स्टैंडर्ड रखो। हमने भी इतने साल, जो 50 साल गाना गाया है जी, कभी कोई छोटा मोटा छिछोरापन नहीं किया है। जो गाया है अच्छा गाया है जी। और शास्त्रीय संगीत सीख के गाया है, तो हमको हमेशा संगीत को ऊपर लाना है, उसको बिगाड़ना नहीं। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अगला प्रोजेक्ट कब हमको देखने को मिल सकता है आप लोगों को?
बस इसके बाद 50 साल हो जाए। 50 साल के बाद नेक्स्ट वन। अनुप सर, जो गाने की लॉन्चिंग की गई तो उसको काफ़ी लोग पसंद किए, हम लोगों ने, मीडिया के लोगों ने बहुत अच्छी गाने। अरे 2 बार वीडियो देख लिया और क्या चाहिए। सर महाकुंभ भी आ रहा है, उसमें भी आप लोग कुछ बता दीजिए। महाकुंभ में मैं जाने वाला हूँ। मैं कुछ कार्यक्रम वहाँ करूँगा, प्रयागराज में आऊँगा, कई बार आऊँगा उस बीच में, और वहाँ पे भजन गाऊँगा। आनंद जी, एक सवाल। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने आपको लेके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया स्टेज पर। वो चाहते थे कि उन्हें भी आप जैसा गुरु मिले। अरे नहीं, वो मजाक कर रहे थे। पंडित जी की बात पे, इस पे विश्वास मत करिएगा। वो बहुत महान है, गुरुओं के गुरु हैं वो, हम तो कुछ नहीं कह सकते। एक जाकिर साहब के आज वो हमारे बीच नहीं रहे, किसी को लगता ही नहीं कि वो हमारे नहीं थे। हर देश, हर मजहब, हर जात का व्यक्ति, इंसान कहें, हर कोई उन्हें अपना समझता था। क्या आप मानते हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है कि लोग सभी तरह के बैरियर भूल जाते हैं? संगीत को और संगीतकार को लोग अपना बना लेते हैं। जाकिर भाई के तबले को भी अपना बना लिया, उनको भी अपना बना लिया। हर देश उनको कहता था कि आप हमारे हैं। जापान भी कहता था हमारे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जाकिर भाई चले गए, अब ये वाह ताज कौन बोलेगा? वही बोला करते थे, वाह ताज तो अच्छा लगता था। Zakir ji was an inspiration to all generations, and his departure is such a devastating blow for the entire music fraternity, for the entire world, music lovers. So I pray for his soul, and I thank him for inspiring generations across the world, whether it's America, like Guruji said, Japan, Australia, दुनिया भर को इंस्पायर किया है। एंड कितने लोग को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है टू टेक द पाथ ऑफ म्यूजिक। कितने तबला प्लेयर्स बोर्न हुए हैं बिकॉज ऑफ जाकिर जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई थैंक हिम, एंड वी विल, हिज लॉस इज इरिप्लेसेबल, एब्सोल्युटली इरिप्लेसेबल। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।